के बताइए। फ्लोट फेस्टिवल कहाँ का है? तमिलनाडु का। कंथूरी फेस्टिवल कहाँ का है? कंथूरी क्या बोलोगे? वो तमिलनाडु का है। और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नए उपन्यास गोविंद के लेखक कौन है? एक उपन्यास बहुत चर्चित हुआ, एक नोवेल जिसका नाम है गोविंद, उसके राइटर कौन है? विक्रम सेठ हैं, हरिंदर सिक्का हैं, या अमीश त्रिपाठी हैं, या चेतन भगत है? चारों फेमस राइटर हैं। हरिंदर सिक्का हैं किसके? आपका गोविंद के लेखक। विक्रम सेठ को किसके लिए जाना जाता है? गोल्डन गेट के लिए, टू लाइव्स के लिए, ए सूटेबल बॉय, ए सूटेबल गर्ल के लिए किसको जाना जाता है? सूटेबल बॉय किसका है? या पूछूं मैं आपसे, गोल्डन गेट किसका है? गोल्डन गेट, ठीक है, गोल्डन गेट आपसे मैं पूछ लूं। ए सूटेबल गर्ल पूछ लूं मैं आपसे, सूटेबल गर्ल। अच्छा, एन सूटेबल बॉय किसकी है बताएंगे? ए सूटेबल बॉय हो गई, ए सूटेबल गर्ल हो गई आपका, टू लाइव्स हो गई, टू लाइव्स। टू लाइव्स किसकी बुक है? वो आपका विक्रम सेठ की है। अमीश त्रिपाठी जिन्होंने फिक्शन लिखा है दोस्त, काल्पनिक घटनाएं लिखी हैं किसके ऊपर? जो भारत के प्राचीन प्राचीन जैसे कि मान के चलो ग्रंथ है, जैसे भगवान शिव जी की उत्पत्ति कैसे हुई, ओरिजिन कैसे हुआ, पढ़ना इस किताब को, बड़ा फिक्शन लिखा है उन्होंने एक, क्या बोलेंगे उसको, मेलुहा के मृत्युंजय, इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा। इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा किसकी है? इन्हीं की है। जैसे ओथ ऑफ वायुपुत्राज, ओथ ऑफ वायुपुत्राज यानी कि वायुपुत्रों की शपथ को किसने लिखा है? इन्होंने लिखा है वायुपुत्रों की शपथ को। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्त, इन्होंने किस किस के ऊपर और लिखा? सीता द वॉरियर ऑफ मिथिला इन्होंने ही लिखी है। रावण के ऊपर बुक इन्होंने लिखी है आपका लीजेंड ऑफ सुहेल देव, किसने लिखी है? लीजेंड ऑफ सुहेल देव किसने लिखी है? और अभी 2024 में इन्होंने एक बहुत चर्चित बुक लिखी है, उसका क्या नाम है? तो आप बोलोगे 2024 में इनकी जो बुक आई है उसका नाम है भैया मूर्ति पूजा। कौन सी आई है? मूर्ति पूजा, आइडियल वर्शिप को लेकर के मूर्ति पूजा बुक किसकी है? वो भी आपका अमीश त्रिपाठी की है, बहुत चर्चित आपका राइटर है हमारे देश के। ओके, चेतन भगत जी बताओ, चेतन भगत का कौन सा नोवेल है जिस पर थ्री इडियट्स मूवी की कहानी है? आंसर आ जाए तो मजा आ जाए, तो क्या बोलोगे भैया? 5.1 है भैया। काय पोचे जो बॉलीवुड की मूवी है उसकी कहानी आपका चेतन भगत के किस नोवेल पे है? उसका नाम है थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, ठीक है। एक आपका इनकी आपका 400 डेज बुक है, 400। एक इनकी बुक है आपका साथी, क्या बोलेंगे, गर्ल इन द रूम। गर्ल इन द रूम किसकी है? हाफ गर्लफ्रेंड किसकी है? वो चेतन भगत की किताब है। कुछ रिसेंट की बुक्स मैं आपसे पूछता हूँ जो 2024 में बहुत चर्चित रही, आपका बताएंगे। अस्मिता का संघर्ष किसने लिखा है बुक को? अश्मिता का संघर्ष, अश्मिता का संघर्ष बुक जो है वो किसने लिखी है? फटाफट से आंसर करेंगे। अस्मिता का संघर्ष। दूसरी बुक मैं आपसे पूछूंगा, हे राम टू जय श्री राम किसने लिखा है? हे राम किसका नारा था? हे राम टू जय श्री राम। तो हे राम भैया महात्मा गांधी जी के अंतिम शब्द थे, ठीक है, जब नाथुराम गोडसे ने उनको गोली मारी थी। ऑन बोर्ड किसकी बुक है? ऑन बोर्ड किसकी बुक है? ये रिसेंट की चर्चित किताबें हैं, बहुत फेमस है। अष्टांग योग किसने लिखा है? अष्टांग योग बुक को किसने लिखा है? अष्टांग योग। अगर मैं आपसे पूछूं अष्टांग योग के अलावा मृत्युंजय बुक को किसने लिखा है? किसको? मृत्युंजय बुक को किसने लिखा है? मैं आपसे पूछूं मुंडकोपनिषद किसने लिखी है? मुंडकोपनिषद बुक को साथी किसने लिखा है? ये रिसेंट में बहुत चर्चित किताबें रहीं। अस्मिता का संघर्ष जो है वो शशि थरूर की बुक है, किसकी है? शशि थरूर। अच्छा, मैं आपसे पूछूं शशि थरूर की कोई एक एक बुक और बताओ, तो आप क्या बोलेंगे? पैक्स इंडिका है भैया, वाई आई एम ए हिंदू है आपका, ठीक है। अंबेडकर ए लाइफ बहुत चर्चित किताब है इनकी, अंबेडकर ए लाइफ, वो याद रखने लिए। अच्छा, हे राम टू जय श्री राम किसने लिखा है? आनंद वर्धन सिंह जी ने। किसने? आनंद वर्धन सिंह, आनंद वर्धन ने लिखी है ये बुक। ऑन बोर्ड की अगर मैं बात करता हूँ, ये किसने लिखी है? रत्नाकर इसके राइटर हैं, रत्नाकर, ठीक है। और अष्टांग योग को किसने लिखा है? आपका सोनू फोगाट ने। किसने? सोनू फोगाट ने लिखा है। साथ ही मृत्युंजय लिखी थी आपका शिवाजी सावंत ने। किसने? शिवाजी सावंत ने लिखी है, शिवाजी सावंत ने, ठीक है, शिवाजी सावंत ने लिखी है। और मुंडकोपनिषद बुक को लिखा है आपका डॉक्टर कर्ण सिंह ने। किसने? डॉक्टर कर्ण सिंह ने लिखा है, डॉक्टर कर्ण सिंह ने लिखा है, ठीक है, डॉक्टर कर्ण सिंह ने लिखा है। ये चर्चित किताबें हैं दोस्त। नेक्स्ट, अप्रैल 2024 में लॉरियंस पुरस्कार समारोह में जो लॉरियंस अवार्ड सेरेमनी हुई उसमें स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसको चुना गया? स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसको चुना गया? राफेल नडाल को। राफेल नडाल किस देश के हैं? आपका स्पेन के हैं। इनके बारे में याद रख लेना, इनको चुना गया क्या? नहीं भैया, इन्होंने अभी हाल ही में
किसने संन्यास की घोषणा की थी? राफेल नडाल ने, ठीक है, राफेल नडाल ने। इनको क्या बोलते थे हम? किंग ऑफ रेड क्ले, लाल बजरी का बादशाह किसको कहा जाता था? बताना जरा, लाल बजरी पे कौन सा टूर्नामेंट होता है टेनिस का? लाल बजरी का बादशाह किसको कहते हैं? लाल बजरी का, स्पेन के, क्या बोलेंगे? कौन सा होता लाल बजरी पर आपका? फ्रेंच ओपन होता। विक्की कुमार जी ने सबसे पहले आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। कौन सा होता लाल बजरी पे भैया? फ्रेंच ओपन होता। बताओ फ्रेंच ओपन की जो शुरुआत हुई थी किस ईयर में हुई थी? याद है ना, मैंने आपको बताया था आफ बाउ इनका क्रम में, पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच होता है, फिर विंबलडन होता है, फिर यूएस ओपन होता है, फिर यूएस ओपन होता है। सबसे पुराना कौन सा विंबलडन है आपका? कब का है भैया बताएंगे? विंबलडन किस ईयर में शुरू हुआ था? बहुत बढ़िया, फ्रेंच ओपन भैया 1891 का है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। बोलो भी फटाफट से, क्या बोलेंगे? नोवाक जोकोविच जो है साथी आपका, नोवाक जोकोविच कहाँ के? सर्बिया के जो नोवाक जोकोविच है, इनकी बुक का नाम बताओ। सर नोवाक जोकोविच ने कौन सी बुक लिखी है? तो आप बोलोगे सर्व टू विन, सर्व टू विन इन्होंने ही लिखी है, सर्व टू विन। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के हैं, इनका जर्सी नंबर क्या है? CR7, और इनकी बुक का नाम क्या है? मूवमेंट्स। कौन सी बुक है इनकी? मूवमेंट्स बुक है, मूवमेंट्स, मूवमेंट्स बुक है आपका। लेब्रन जेम्स, मैं इनको नहीं जानता भैया, ठीक है। अच्छा, ये तो हुआ स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, क्या? मेल कैटेगरी के लिए, मेल कैटेगरी के लिए। वुमेन कैटेगरी में किसको मिला था? फीमेल कैटेगरी में किसको मिला था? एताना बोनमाटी को मिला था। क्या बोलोगे? एताना को मिला। एताना नाम याद रखेंगे, और ये पहली फुटबॉलर बन गई हैं। क्या बोलोगे? ये भैया फर्स्ट फुटबॉलर बन गई हैं। किस देश की हैं ये आप लोग बताएंगे। तो आप बोलोगे भैया ये कहाँ की है? एताना स्पेन की हैं। कहाँ की हैं? स्पेन की है। स्पेन की राजधानी बताओ। इसे पेन हो गया, मैड्रिड है। क्या बोलेंगे? स्पेन की मैड्रिड है भैया कैपिटल। किस देश की 3 राजधानियां अर्थात प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक हैं? तो क्या बोलेंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल भी है, लेजिस्लेटिव कैपिटल भी है आपका, और जुडिशियल भी है। तो किसकी हैं वो? दक्षिण अफ्रीका की।